अरे यार पैंथर केव में बहुत मजा आ रहा है। देखो जो मम्मी डरो मत, खून पी लेते हैं। हाँ चल रहा है हल्का हल्का सा। आइए दोस्तों, वेलकम टू द चैनल सफ़र ज़ायक़े का पर। दोस्तों, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद हमारा ये वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। क्योंकि हमारा डेटा लॉस हो गया था, इसलिए हमें इतना ज़्यादा लेट हो गया है। चलिए चलते हैं हम अपने आगे के सफ़र पर। और आज दिखाते हैं हम आपको नैनीताल की कुछ ऐसी जगहें जहाँ पर आप शायद नहीं गए होंगे। और एक ज़रूरी अनाउंसमेंट ये कि हम अपने चैनल का नाम चेंज कर रहे हैं और आज से हमारे चैनल का नाम होगा ट्रैक एंड टेस्ट। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और मज़ा लीजिए हमारे साथ नैनीताल की हसीन वादियों का। दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने देखा कि हमने नैनीताल में घुड़सवारी की और यहाँ के बहुत ही लजीज खाने का आनंद लिया। अब चलते हैं हम अपने आगे के सफ़र पर। दोस्तों, सुबह हो चुकी है और हमारा सफ़र आज का शुरू हो चुका है। तो जिस जगह पे हम सबसे पहले जा रहे हैं उस जगह को जाना जाता है किलबरी फॉरेस्ट के नाम से। तो रास्ते में ये देखिए एक जगह है जिसको कहा जाता है हिमालय दर्शन। तो यहाँ पे हम हिमालय का दर्शन करने के लिए रुके हैं और साथ में ही भूख लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि मैगी खा लेते हैं। तो हम लोगों ने मैगी बनवा ली है और कुछ ऑमलेट वगैरह भी। तो खा पी करके हम निकलते हैं यहाँ से किलबरी के लिए। और देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है यहाँ से हिमालय। तो पंगोट से 4 किलोमीटर पहले ये किलबरी का मोड़ है और यहीं से ये सीधी रास्ता किलबरी के जंगल को जाता है। ओह, ये क्या सीन है भाई ये तो रोड ही बंद है यहाँ के ऊपर। तो असल में यहाँ के ऊपर रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसकी वजह से ये रोड यहाँ पे क्लोज्ड है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ही अपनी गाड़ी को छोड़ दिया और यहाँ से हम जा रहे हैं पैदल ऊपर की तरफ। करीब 200-250 मीटर का रास्ता है जिसको हम पैदल ही कवर करेंगे। तो ये नैनीताल से आगे किलबरी का ये जंगल जो है, इसको बर्ड वॉचिंग के लिए भी जाना जाता है, पंगोट गांव के पास। और पंगोट तो काफ़ी जानी मानी मशहूर जगह है, लेकिन किलबरी का जंगल जो है वो अक्सर टूरिस्ट नहीं जानते हैं। और देखिए बहुत खूबसूरत जगह है। और एक ये रास्ता है जो गाड़ी वाला है और ये दूसरा रास्ता ये पैदल के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं जो कि थोड़ा शॉर्ट है। और देखिए आगे आगे सभी लोग चलते चले जा रहे हैं। थक गए हैं सभी और मुझे भी थकान हो रही है। सामने मुझे एक गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है देखिए। अब सवाल ये है कि ये गाड़ी ऊपर कैसे आई, और अगर आई तो अब ये वापस कैसे जाएगी कोई और भी रास्ता हो सकता है यहाँ का। तो ये रास्ता जो है देखिए, यहाँ पे आरसीसी की रोड है। ये एक्चुअली वन विभाग का रेस्ट हाउस है। ये देखिए यहाँ के ऊपर वन विभाग का रेस्ट हाउस। इसकी बुकिंग नीचे नैनीताल से होती है। यहाँ पर 2 अच्छे कमरे हैं, एक डाइनिंग हॉल है और बहुत ही शांत जगह है। किसी तरीके की यहाँ के ऊपर आवाज़ नहीं है। देखिए लिखा हुआ है नैना देवी हिमालय पक्षी आरक्षण समिति। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं बर्ड वॉचिंग के लिए। और यहाँ से हिमालय का भी बहुत ही खूबसूरत सा अमेजिंग सा व्यू मिलता है। देखिए कितना मोटा और कितना लंबा पेड़ है।
और इस टाइम हम लोग आए हुए हैं किलबरी के जंगल में। यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, व्यू देखिए पहले। दोस्तों बहुत ज़्यादा शांत जगह है, बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। अगर आपका जी ऊब चुका है शहरों की चकाचौंध और शोर शराबे से, तो ये बेस्ट डेस्टिनेशन है आपके लिए। आप नैनीताल से यहाँ कमरा बुक कर सकते हैं और यहाँ आकर कितने भी दिन रह सकते हैं। देखिए अरसलान को खेलने के लिए उनका एक साथी भी मिल चुका है और इसलिए इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। ये हमारे जो ड्राइवर साहब हैं उनका बेटा है, छोटा सा बहुत क्यूट सा बेबी जो हमारे साथ आया है। तो इस रेस्ट हाउस में एक किचन भी है और एक केयरटेकर यहाँ पे रहता है, जिसको हमने चाय की रिक्वेस्ट की तो उसने हमें बहुत बेहतरीन चाय बनाकर पिलाई। तो चलते हैं अब यहाँ से हम लोग हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ। तो यहाँ से निकल करके जो हमारा अगला डेस्टिनेशन है वो है विक्टोरिया हाउस। लेकिन उससे पहले हम आपको जल्दी यहाँ के कुछ ख़ास ये कुछ मुझे यहाँ पर हलचल होती दिख रही है। एक मिनट, ओह ये देखिए ये फिर हम लोगों को जो है आज बंदर के दर्शन हुए हैं। ये देखिए चुपचाप बैठा हुआ है यहाँ के ऊपर। तो इनके एकांत को ना भंग करते हुए हम यहाँ से चलते हैं और चल करके हम देखते हैं नौगुचिया ताल, सात ताल और भीम ताल बहुत ही जल्दी कम समय में। तो सबसे पहली जो हमारी ताल है वो है सात ताल। तो ये मेन 3 तालों का मिश्रण है, राम ताल, सीता ताल और लक्ष्मण ताल। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ के ऊपर बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह का इंतज़ाम है। लेकिन चूँकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए टूरिस्ट ना के बराबर हैं और सारी बोट्स पानी में खड़ी हुई हैं। ये भी एक बहुत शांत जगह है, बहुत ही सुंदर। तो अगली जो ताल है वो है नौगुचिया ताल। ये भी बहुत खूबसूरत ताल है और यहाँ के ऊपर बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर भी सन्नाटा ही है। तो ये सामने आ गई है वो अगली ताल जहाँ पर हम जा रहे हैं, भीम ताल। दोस्तों ये नैनीताल की सबसे बड़ी लेक है, 48 हेक्टेयर में फैली हुई है। और ख़ास बात यह है कि ये मैन मेड है। अंग्रेज़ों ने एक डैम बनाया हुआ था यहाँ पर, जिसकी वजह से इस लेक का निर्माण हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के ऊपर भी बोटिंग वगैरह का लुत्फ़ ले सकते हैं आप। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप नैनीताल में ना रुक करके भीमताल में रुकें। तो हमने जल्दी तीनों ताल कवर कर लिए हैं और अब टाइम है हमारे लंच का। तो ये है हिल्स व्यू फैमिली रेस्टोरेंट। हमें बताया गया कि यहाँ के ऊपर भीमताल का मशहूर आलू रायता मिलता है। तो नाम सुनने में ही बड़ा टेम्पटिंग सा लग रहा है, आलू रायता। तो हमने कहा कि ज़रूर फिर हम ट्राई करेंगे। हम तो इस तरीके की नई चीज़ें ट्राई करने में बहुत आगे रहते हैं ना। तो दोस्तों ये है वो आलू रायता। मैंने तो सोचा था कि आलू का रायता होगा, लेकिन इसमें आलू ये देखिए अलग है, नॉर्मल आलू की ये भाजी है और साथ में ये दही का रायता है। मुझे कुमाऊनी रायता लग रहा है देखने में। दोस्तों हमने खाया इसको तो हमें पता ये चला कि ये रायता डिफरेंट है। इस रायते में खीरे के अलावा पपीता भी पड़ा हुआ है, कच्चा रॉ पपाया, और बहुत ही टेम्पटिंग टेस्ट है, एकदम अमेजिंग। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि जब भी आप भीमताल आएँ तो ये आलू रायता ज़रूर खाएं। हालांकि आलू की सब्ज़ी जो थी वो तो बहुत ही ऑर्डिनरी थी, जैसी कि आमतौर पे हमारे घरों में भी बनती है, लेकिन इस रायते के साथ जो है ना वो एकदम गज़ब ढा रही थी, लाजवाब। तो हम आ चुके हैं वापस नैनीताल और अब जा रहे हैं हम विक्टोरिया हाउस या गवर्नर्स हाउस या राजभवन की तरफ। इस सड़क पर देखिए यहाँ काम चल रहा है। ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि ये शाहरुख खान का बंगला है, जन्नत। मुंबई में मन्नत, नैनीताल में जन्नत। ये वो शेरवुड कॉलेज है जहाँ पर अमिताभ बच्चन जी पढ़े हैं। हमारे पास टाइम कम है, हमें जल्दी पहुँचना है क्योंकि
यहाँ पर बैचेस में विजिटर्स को एंट्री दी जाती है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। अगर 5 मिनट भी लेट हो गए तो एंट्री नहीं मिलेगी। ये देखिए नैनीताल का बिल्कुल अमेजिंग व्यू आ रहा है यहाँ पर से। और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, ये वो बिल्डिंग है जिसमें मैं हूं ना फिल्म की शूटिंग हुई थी। आपको याद होगा, शाहरुख खान दौड़ करके बिल्डिंग पर चल रहे थे। तो ये है राजभवन की बिल्डिंग और सामने वो इमारत है जिसमें कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी। जानी लीवर पुलिस बन करके इसी में पुलिस चौकी में बैठे हुए थे। तो हम सिर्फ 2 मिनट लेट हुए हैं दोस्तों, और ये इस टाइम का बैच अंदर जा चुका है, हमें टिकट नहीं मिला है। अब हम 1 घंटे बाद वापस यहाँ लौटेंगे। तो समय का सदुपयोग करते हुए हम आ गए हैं इको केव गार्डन, जो कि हाई कोर्ट के पास, नैनीताल के हाई कोर्ट के पास है। और बहुत खूबसूरत सा पार्क है और यहाँ पे बहुत सारी केव्स हैं जिसके अंदर आप जा कर के बहुत सारा मज़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, पर्यटक बनकर आएँ, मित्र बनकर जाएं, गुफाओं में सावधानी पूर्वक चलें। और ये आगे केव्स हैं। अरसलान जिसके अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये बुल राइड भी है। बच्चों के अम्यूज़मेंट के लिए बहुत सारा यहाँ के ऊपर मसाला है। यहाँ पे 2 टाइगर मैं चल रहा हूँ, चलो मेरे साथ। तो इस तरफ 2 केव हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, टाइगर केव और पैंथर केव। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं जिस केव के अंदर, उसका नाम है टाइगर केव। इस पार्क में टिकट लगता है, एडल्ट्स का 20 रुपये है और बच्चों का 10 रुपये है। सर बचा के। तो ये गुफा के अंदर का नज़ारा आप देख रहे हैं। ऊपर से थोड़ी रोशनी आ रही है और ये नीचे गुफा है। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर पे आपको दिखाता रहता हूँ कहाँ पे किस तरीके से है। इस सकरी गुफा से निकल के जाना है। देखिए, सर का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पर, वरना सर चट्टान में टकरा सकता है। तो मैं निकल करके आया हूँ इस छेद से। ओह, और ये देखिए इधर ऊपर का नज़ारा अल्टीमेट। तो फाइनली हम बस एंड पर पहुंच गए हैं। ये सामने सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। ये सबसे छोटी गुफा टाइगर केव। पहली ही गुफा को पार करने में मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। और ये देखिए, इसी से जुड़ी हुई है अगली पैंथर्स केव। तो चलिए इसके अंदर। देखिए, ये बहुत छोटी सी जगह है, बिल्कुल बैठ के जाना है निकल करके यहाँ से। अरे यार, पैंथर केव में बहुत मजा आ रहा है। ये देखो जो मम्मी डरो मत, खून पी लेते हैं। हाँ, चल रहा है हल्का हल्का सा। आइए, तो आइए आप लोग को ले चलते हैं पैंथर केव के बहुत अंदर। आइए, यहाँ पे पैंथर भी हो सकता है, अभी ना हो तो ठीक है। आइए चलिए। अरसलान की बहादुर बनने की कोशिश बहुत तेजी से जारी है। और ये देखिए बाहर जाने का रास्ता, बड़ी मुश्किलों के बाद अरसलान साहब निकल चुके हैं बाहर। पैंथर केव के, और यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। और हम लोगों ने पूरी जांच पड़ताल करी, यहाँ पे कोई पैंथर नहीं है। तो टाइगर केव और पैंथर केव से निकलने के बाद मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। तो आगे अभी 3 केव्स हैं और हमारे पास टाइम भी कम है। तो समय बचाने के लिए मैं अगली केव्स में सिर्फ अरसलान और उमर को भेज रहा हूँ। मैं बाहर ही बैठने वाला हूँ।
ये सामने फ्लाइंग फॉक्स के नाम से 60 रुपये का टिकट है बच्चों के लिए। यहाँ के ऊपर जिप लाइनिंग का इंतज़ाम है। ये क्या है? ये वो है जो तुम नहीं करते। जा पाएंगे अंदर? अगली केव पॉक्यूपाइन केव, और देखने से ही बहुत ख़तरनाक लग रही है। अब मैं आपको बाहर से नज़ारा करा देता हूँ। बाकी नज़ारा आप लोग खुद आइएगा तो अंदर जा कर के करिएगा। इतना बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको लेट के भी रेंग के भी निकलना पड़ सकता है। हम लोग जा रहे हैं पॉर्क्यूपाइन केव में, जहाँ पर हम लोग को लेट के निकलना पड़ सकता है, चाहे बैठ के निकलना पड़ सकता है। और अगर लेट के बैठ के नहीं निकले तो सर भी लड़ सकता है। तो हम लोग जा रहे हैं। तो बहुत सारी गुफाओं में जाने के बाद मैं अब थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर और अब हम लोग केव गार्डन से निकल के आ गए हैं राजभवन नैनीताल। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट नहीं आ पाते, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं इस जगह के बारे में। ये राजभवन है, इसको गवर्नर्स हाउस भी कहते हैं और विक्टोरिया हाउस भी कहते हैं। उत्तराखंड में 2 गवर्नर्स हाउस हैं, एक देहरादून में है और एक यहाँ नैनीताल में है। आप बिल्डिंग का स्टाइल देखिए, ये यूरोपियन स्टाइल है, स्कॉटिश स्टाइल। और इसके आगे की डिटेल सुनिए आप हमारे गाइड साहब से। ये टोटल 2 फ्लोर बिल्डिंग है। टोटल इसमें 113 रूम्स हैं। जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है ना, उसमें 365 रूम है। यहाँ स्टे करते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दूसरे स्टेट के गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओनली। सीएम, मंत्री, एमएलए रुकते हैं नैनीताल क्लब, वो यहाँ स्टे नहीं करते हैं। ठीक है सर। दोस्तों, बिल्डिंग के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की परमिशन नहीं है, इसलिए हम आपको बिल्डिंग के बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह है, बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत है और इसके बाहर का हिस्सा ये बहुत ग्रीन, बहुत खूबसूरत है। और इसी गवर्नर्स हाउस के प्रांगण में एक गोल्फ कोर्स है, जिसे हमें गाइड साहब ने बताया कि वहीं पे कोई मिल गया फिल्म की शूटिंग हुई थी। लेकिन फ़िलहाल कोरोना की वजह से हमें वहाँ हम नहीं जा पा रहे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं एक बहुत अनएक्सप्लोर्ड जगह पे, जिसे शूटिंग वादिया कहते हैं। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, हमें ड्राइवर साहब ने हमें बताया और लेके जा रहे हैं, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ से वहाँ तक शूटिंग वादी तक पहुँचते पहुँचते हमें बीच में दिखेगा सरिता ताल, जो कि नैनीताल का एक बहुत ही फेमस और ख़ूबसूरत पॉइंट है। और ये रहा सरिता ताल, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है तो हम इसको बाहर से ही दिखा पा रहे हैं। दोस्तों, ये चारों तरफ घने देवदार के पेड़ों से भरा हुआ रास्ता हमें लेकर के जा रहा है हमारे अगले सीक्रेट डेस्टिनेशन पे, जिसके लिए हमने अपनी गाड़ी को पीछे सड़क पर ही छोड़ दिया है। ये जो जंगल के रास्ते से हम जा रहे हैं, इसको यहाँ के लोग शूटिंग वादियाँ बोलते हैं। और इस जगह पर कई फिल्मों की बताई गई शूटिंग हुई है, माशूक से लेकर के कटी पतंग तक। और ये देखिए, ये खूबसूरत हरा भरा मैदान। अभी तो घास थोड़ा सूखनी शुरू हो गई है और इसमें पीलापन आ गया है। आप सोचिए कि मानसून के टाइम में यहाँ पर कितनी हरियाली होती होगी। आप इमेजिन करिए कि इसकी खूबसूरती क्या होती होगी। बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ का, माशाल्लाह। ये एकदम परफेक्ट जगह है पिकनिक के लिए। फैमिली के साथ आइए, यहाँ के ऊपर पूरा दिन पिकनिक करिए। देखिए कितनी पैनोरामिक व्यू है यहाँ का, माइंड ब्लोइंग। और ये जो सामने आप चोटी देख रहे हैं, ये सुसाइड पॉइंट या लवर्स पॉइंट, जहाँ पर से कल आपने सनसेट देखा था। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, इतनी बार मैं नैनीताल आया और एक बार भी किसी ने मुझे इस जगह का पता नहीं बताया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी नैनीताल आइएगा, जिसके साथ भी आइएगा, ड्राइवर या गाइड के साथ, उससे कह करके ख़ास तौर पे यहाँ आप ज़रूर आइएगा। देखिए, इसको देख करके आपको राज फिल्म की नहीं याद आ रही है? देखिए राज फिल्म की शूटिंग यहीं हुई है, गानों की।
तो ऐसे मुकम्मल होता है हमारा सफ़र। हमने शुरुआत की थी काठगोदाम से और कौसानी, बिनसर, मुक्तेश्वर होते हुए हम पहुँचे नैनीताल। हमने अपने पूरे सफ़र में हर एक जगह जहाँ जहाँ हम गए, जो हमने खाया पिया, वो सब कुछ हमने आपको दिखाया। अब आपकी बारी है हमें ये बताने की कि आपको हमारे वीडियोस, हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो अब वक्त हो गया है हमारा नैनीताल से विदा लेने का, और विदा लेने का आपसे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। हम आपसे जल्दी ही हमारे अगले सफ़र में मिलेंगे। तब तक के लिए, अब तक जो आपने हमें प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि आपका प्यार हमें ऐसे ही आगे मिलता रहेगा, आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही आगे मिलता रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू। सो दोस्तों, अब हम लोग की जर्नी यहीं पर एंड होती है, और हम लोग की जर्नी में बहुत मज़ा आया। और अब हम लोग घर जा रहे हैं, और घर जाके आपको ये वीडियो बना के दिखाएंगे। और कैसा लगा ये वीडियो हम लोग को कमेंट्स में बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो बगल में घंटा होगा उसको ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे मेरे वीडियो के।